कल जब केसीआर साहब बीआरएस का मैनिफेस्टो आप डिक्लेयर करें, कांग्रेस के जो 6 गारंटीज थे, वो जब 6 गारंटीज हम पब्लिक में जाके बोल रहे हैं कि खवातीन को, औरत को हम 2,500 रुपए देंगे महीने को, और फ्री ट्रांसपोर्ट देंगे खवातीन को, 500 रुपए में गैस देंगे, जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिलाएंगे, और जिसके पास घर है जाती उसको रेनोवेशन के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए 5 लाख देंगे। फिर उसके बाद में हम जो आश्रा पेंशन है वो 4,000 रुपए, अगर से आपके घर में 2 लोग हैं, आपके माँ बाप है या सास ससुर है, तो दोनों को 4,000 देंगे बोल के हम वादा करें। उसके बाद में आरोग्यश्री में 10 लाख रुपए तक देंगे बोले हम, और एजुकेशन फील्ड में जब भी आपका बच्चा डिग्री कंप्लीट कर देगा, फर्दर स्टडीज के लिए, पीजी के लिए अगर से फॉरेन जाना चाह रहे हैं, चाहे वो प्लेन का टिकट रहने दो, या वहां रहने के लिए हॉस्टल रहने दो, या ट्यूटोरियल्स में ट्रेनिंग रहने दो, हम आपको 5 लाख रुपीज देंगे। इस तरीके से हमारे 6 गारंटीज जैसा पब्लिक में आए, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आपको माफ करते बोले, एक ही दम बीआरएस पार्टी, केसीआर साहब बोखलाहट के शिकार हो गए, परेशान हो गए, बीमार हो गए, और 20 दिन से बिस्तर पे थे। और ये लोग हरीश राव, केटीआर, कविता, तमाम मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री ये 6 गारंटीज कैसा दे सकते? नामुमकिन है। इसका बजट कहां से लाते? तो जब कांग्रेस पार्टी आके आवाम को समझाई कि जो भी तेलंगाना का बजट है 2,70,000 करोड़, ये कोई केसीआर के बाप का नहीं है, ना कोई नरेंद्र मोदी के बाप का है। ये जो पैसा है आवाम का पैसा है। आप जो टैक्स पे करते, आप जो चप्पल, साबुन, पेट्रोल, जो भी चीज आप खरीदते जिसमें से टैक्स लगता, वो टैक्स का पैसा है, और ये टैक्स का पैसा हम पब्लिक को वापस दे रहे हैं। 10 साल से केसीआर की हुकूमत क्या करी? सरप्लस स्टेट था उसको उधार का स्टेट बना दिए, और पूरे जो ये पैसे हैं आप ले जाके कालेश्वरम में लगाए, मिशन भगीरथा में लगाए, प्राणाहिता चेवेल्ला में लगाए। आप पूरे पैसे ले जाके आप यहां पे लगा के आप कमीशन कमाए, और आज जब ये पूरे आप बोले पैसे कहां गए, आप बोले हम इलेक्ट्रिसिटी खरीदे, चलिए वेरी गुड। तब कांग्रेस पार्टी बोली कालेश्वरम बन गया, प्राणहिता चवेला बन गया, मिशन भगीरथा हो गया, इलेक्ट्रिसिटी खरीद लिए, अब तो पैसे रहेंगे ना अकाउंट पे, ये हम देंगे पब्लिक को। तो जब केसीआर साहब बोले कि कांग्रेस पार्टी बड़ा धोखाधड़ी चोर है, और आपके मैनिफेस्टो में आप क्या डालते? 2,500 रुपए जो हम बोले उसको आप बोल रहे मैं 3,000 देता हूं। हम बोले 500 रुपए गैस पे देता हूं, तो आप बोल रहे हम 400 में देते। हम बोले आश्रा पेंशन 4,000 में देते, तो आप बोल रहे मैं 5,000 में देते। हम जो आरोग्यश्री 10 लाख देते, तो आप बोल रहे 15 लाख देते। आप बोल रहे 1 लाख डबल बेडरूम बना के आप देते हो। आप बोल रहे रेसिडेंशियल स्कूल्स बना दो, आप बोल रहे हॉस्पिटल बना दो। केसीआर साहब 10 साल से क्या कर रहे थे आप? और मैं आवाम से पूछना चाहता हूं, कितने नौकरियां मिले, कितने डबल बेडरूम मिले, कितनों को लोना मिले? क्या तो भी डेवलपमेंट हुआ?
रोडा नालियां मोहरियां का तो भी सीधे हुए, आपको रोजगार के लिए कुछ तो भी मदद मिली, आपकी बस्ती डेवलप हुई, आपके स्कूल और हॉस्पिटल डेवलप हुए, आपकी आमदनी का कोई जरिया बना। फिर इलेक्शन आते की बट्टेबाज बातें शुरू हो गए आपके। तो ये बात मैं आवाम के सामने रखना चाह रहा हूं। और आप एक बात बोल रहे केसीआर साहब, एक एग्जांपल दे रहा हूं, गैस देते हो 400 रुपए में, आप किसको घरा दिए, गैस ले जाके किधर लगाओ, झोपड़ी में लगाओ। तो ये नंगे लंगे बट्टेबाज बाता आवाम को समझ में आ रहा। आवाम बहुत इनोसेंट है, मगर वो सब जानती इलेक्शन आते की नया ड्रामा। अगर से कांग्रेस पार्टी को तुम चोर बोले, चलो मानते कांग्रेस पार्टी चोर है और हमारी ये 6 डिक्लेरेशन हम नहीं कर सकते, हम चोर है। अब जो तुम बता रहे हो वो क्या है, डाकू है तुम कैसा देते? पहले तो बोले नहीं दे सकते, हम जब देते बोले और हम कर्नाटका में प्रूफ कर दिए कि हम दे रहे, हम पूरे मीडिया के सामने बोल दिए, चलिए एक टीम डाल के जाएंगे कर्नाटका, अगर से जो चीज हम बोले अमल नहीं कर रहे तो आप तेलंगाना में वोट नहीं डालना। और फिर एक नए ड्रामा के साथ आगे केसीआर साहब। तो जनता जनार्दन है, आवाम की अदालत में रखता हूं, जैसा कांग्रेस आपको मदद करेंगी बोल के आगे आ रही, ये लोग भी फिर से ड्रामा कर रहे। और एक चीज मेरी बात सुन लो, मेरी